हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट। आप सभी का आज के क्लास में वेलकम है। मेरा नाम है पंकज कुमार पांडे और आप हैं क्लास 10 इंग्लिश विद पंकज सर में। इस चैनल में आपको क्लास 10 के इंग्लिश का पूरा सिलेबस इजी और सिंपल तरीके से मिलेगा। अभी हम लोग नेल्सन मंडेला चैप्टर को पार्ट वाइज कर रहे हैं, जिसमें से हमने अभी तक कुछ पार्ट्स किए हैं। पिछले भाग में हमने यहाँ तक किया था, नेल्सन मंडेला अपने जेल के दिनों को याद करते हैं और वो कहते हैं कि मनुष्य की जो अच्छाई होती है वो एक फ्लेम की तरह होती है, जिसे कि छिपाया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, आज हम लोग आगे के पैराग्राफ को करेंगे, आगे का पार्ट हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर भी होगा, वो भी सिंपल और इजी तरीके से। ठीक है, एक बार हम लोग वीडियो को समझ लेते हैं, कहानी को समझ लेते हैं, फिर हमारे लिए क्वेश्चन आंसर करना सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये क्लास। क्या है? इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशंस। जीवन में प्रत्येक मनुष्य के पास दो जिम्मेदारियां होती हैं। ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो जिम्मेदारियां होती हैं। एक ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने वाइफ के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। ठीक है, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। और उनके पास और क्या था कि उनका अपने लोगों के प्रति कुछ ऑब्लिगेशन थे, ड्यूटी थी, अपनी कम्युनिटी के लिए ड्यूटी थी, अपने समुदाय, अपने समाज के लिए ऑब्लिगेशन था, हिज कंट्री, अपने देश के लिए। कहते हैं आगे इस पैराग्राफ में कि जीवन में प्रत्येक मनुष्य के ट्विन माने जुड़वे, जो कहते हैं ट्विन होता है ना, ट्विन ऑब्लिगेशन। ठीक है, जुड़वा ऑब्लिगेशन, एक के साथ एक तो अपने फैमिली, अपने माता पिता, अपने वाइफ और अपने बच्चों के प्रति होती है। और क्या था? एक ऑब्लिगेशन इनका, नेल्सन मंडेला का, अपने लोगों के प्रति, अपनी कम्युनिटी के प्रति, अपने देश के प्रति था। इन अ सिविल एंड ह्यूमन, आम लोग और मानवता को देखें, आम लोग और ह्यूमन सोसाइटी में, इन अ सिविल एंड ह्यूमन ह्यूमन सोसाइटी, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination। क्या कहते हैं कि कोई भी नागरिक या आम लोग या ह्यूमन, मानव, मनुष्य की जो सोसाइटी होती है, जो समाज होता है इनका, उनमें प्रत्येक व्यक्ति एबल होता है अपने ऑब्लिगेशन को अपने रुचि, अपने इच्छा के अनुसार पूरा करने में, ऑन हिज इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी, अपने रुझान, अपनी इच्छा और क्षमता के अकॉर्डिंग वो अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में एबल होता है।
ठीक है, आगे। बट इन कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। कहते हैं लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। कहते हैं साउथ अफ्रीका जैसे देश में ये माने लगभग लगभग समझो कि इम्पॉसिबल ही है एक मनुष्य के लिए। फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। कहते हैं साउथ अफ्रीका जैसे देश में ये ऑब्लिगेशंस को पूरा करना, खास करके मेरे जैसे मेरा जन्म जिस जिस सोसाइटी में हुआ, जिस कलर में हुआ, मेरे जैसे लोग, इनके लिए ये दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, सॉरी। इन साउथ अफ्रीका a man of color who attempted to live as uh, in South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. कहते हैं साउथ अफ्रीका में मेरे जैसे जो कलर जिस कलर के लोग जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा जीवन जीना चाहते हैं, जो प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो उनको जो है सजा दी जाती है और उनको आइसोलेटेड कर दिया जाता है, उनको सोसाइटी से अलग थलग कर दिया जाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल was inevitably ripped from his family। आगे कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जो अपने ड्यूटी को पूरा करने की कोशिश करता है अपने लोगों के प्रति, अपने लोगों के प्रति उसकी जो ड्यूटी होती है, साउथ अफ्रीका जैसे देश में एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कुछ अपने लोगों के प्रति जिम्मेदारियां हैं, वो उसको पूरा करने की कोशिश करता है, तो उसको निश्चित रूप से उसके परिवार से अलग कर दिया जाता है और उसके घर से भी अलग कर दिया जाता है और फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और अलग जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रेवलियन। मतलब ट्विलाइट क्या होता है? ट्विलाइट एक ऐसा समय होता है जब सूर्य डूब रहा होता है, यानी कि दिन खत्म होता है और रात के शुरुआत के बीच का जो समय, तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि ट्विलाइट एग्जिस्टेंस होती है सीक्रेसी एंड रेवलियन, एक रहस्य वाला जीवन और विद्रोह वाला जीवन जो है जीने में मजबूर किया जाता है इनके कलर के लोगों को, ऐसा बता रहे हैं नेल्सन मंडेला। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। कहता है कि मैं शुरुआत में मैंने परिवार से ऊपर लोगों को नहीं रखा, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने प्रयास किया कि मैं अपने लोगों की सेवा करूं, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिल माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। कहते हैं कि जब शुरुआत में मैंने परिवार को लोगों से ऊपर नहीं समझा,
सॉरी, मतलब मैंने लोगों को परिवार से ऊपर कभी नहीं समझा, मतलब फैमिली को ज़्यादा वैल्यू दिया, फिर लोग। लेकिन जब मैंने प्रयास किया कि मैं लोगों की सेवा करूं, तो मैंने पाया कि मुझे जो है एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक फादर और एक हस्बैंड के रूप में मेरी जो ऑब्लिगेशंस हैं, मेरे जो ड्यूटी हैं, मेरे जो कर्तव्य हैं, उसको फुलफिल करने से मुझे रोका जा रहा था। ठीक है, आगे पैराग्राफ यहाँ से, आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। मतलब जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे आज़ादी की भूख या स्वतंत्र रहने की भूख ये लेकर मैं पैदा नहीं हुआ था, बल्कि आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं फ्री ही पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर प्रकार से। आई कुड नो, मतलब जितने भी टाइप की फ्रीडम होते हैं, जितना मुझे पता है, वो सारी आज़ादी लेकर मैं पैदा हुआ था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ की झोपड़ी के पास खेतों में फ्रीली दौड़ पाना, घूम पाना। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, मेरे गांव से होकर जो धारा, जो नदी बहती है, उसमें तैरना, तैरने की आज़ादी। फ्री टू रोस्ट मेलीज, मेलीज एक प्रकार का क्या बोलें, मकई टाइप का कुछ होता है, उसको पकाना, वो पकाने की आज़ादी थी तारों के नीचे। और स्लो मूविंग बुल्स के बैक, धीरे धीरे चलने वाले बैलों के पीठ, चौड़े पीठ की सवारी करना। इन सब की आज़ादी लेकर मैं पैदा हुआ था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। कहते हैं कहते हैं कि कहते हैं कि एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैंने अपने पिता की बात मानी, पिता की बात का पालन किया और अपने ट्राइब के कस्टम से जुड़ा रहा, इनका जो ट्राइब है, इनका जो समुदाय है, इनके रीति रिवाजों से जुड़े रहे, तब तक किसी भी मनुष्य के लॉज या भगवान के नियम के द्वारा मुझे कोई ट्रबल नहीं हुआ था। मतलब जब तक ये अपने समुदाय के रीति रिवाज, अपने पापा का बात माना, तब तक इन्हें किसी प्रकार की किसी प्रकार के नियम, चाहे वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया या गॉड के द्वारा, इन्हें परेशानी नहीं हुई थी। इट वॉज ओनली व्हेन, यहाँ से, इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। बट ये कब हुआ? जब मुझे ये पता चला, जब मैं ये सीखने लगा। आई बिगन टू लर्न, जब मुझे पता चला कि मेरा जो बॉयहुड है, जो मेरा बचपन की जो आज़ादी है, वो एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, एक सपना है। सपना नहीं कहेंगे, मतलब एक प्रकार का जो झूठा चीज़ होता है ना, वो तो इल्यूजन है। फैन आई डिस्कवर एज यंग मैन, जब मैं यंग मैन हुआ, जब मैं जवान हो गया, माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बिन टेकन फ्रॉम मी, लेकिन जब मैं जवान हुआ तब तक तो मेरी आज़ादी पूरी तरह से छिन चुकी थी। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, और जिसके लिए मैं भूखा था। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। पहले तो मैं जब स्टूडेंट था तो मैं सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट,
है ना, ट्रांजिस्टरी फ्रीडम था। उन्हें छोटा, थोड़े समय के लिए आज़ादी, कि मैं रात को घर से बाहर रह सकूं, रीड व्हाट आई प्लीज्ड, वो पढ़ सकूं जिससे मुझे खुशी हो, एंड गो वेयर आई चूज, और जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकूं। ये थोड़ी देर के लिए आज़ादी चाहिए थी, इसका मैं भूखा था शुरुआत में। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, कहते हैं बाद में जब मैं जवान हुआ एक वयस्क व्यक्ति के रूप में जोहान्सबर्ग में, आई अर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, आई अर्नड, अर्न का मतलब होता है तरसना, व्याकुल होना, एक अंदर में एक तीव्र इच्छा होनी, मतलब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं तरस गए थे वो। बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, अपनी जो भी इच्छा होती थी, जो भी संभावना होती थी, उसको प्राप्त करने के लिए ये तरस गए थे। टू अर्निंग माई कीप, अपना खर्चा खुद चला पाना, ऑफ मैरिंग, शादी करना, एंड हैविंग अ फैमिली, और एक परिवार होना, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और ये आज़ादी नियमों के अनुसार बाधित नहीं होनी चाहिए थी। इस तरह की आज़ादी के लिए मैं तरस किया था। ये कहते हैं नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके नेक्स्ट भाग में कोशिश करेंगे चैप्टर को ख़त्म करने का। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।